नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का खास प्रोग्राम में और मैं हूं आपके साथ हर्षदा जोशी। मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर कैलाश प्रज्ञ। बहुत बहुत स्वागत है आपका। मकर संक्रांति के इस पावन पर्व की हर प्राणी मात्र को बहुत बहुत शुभकामनाएं। यह आनंद और उमंग का त्योहार है। हर व्यक्ति विशेष के जीवन में आनंद और उमंग बना रहे, यही मंगल कामना। पंडित जी, सबसे पहले ये सवाल रहेगा कि आखिरकार सबको कन्फ्यूजन होता है कि 14 तारीख को मकर संक्रांति बनाई जाए या 15 तारीख को, हर साल ये रहता है। तो इस साल का क्या है कि 14 को बनाई जाएगी या 15 को? नए कैलेंडर वर्ष 2024 के सानिध्य में अगर बात की जाए तो इस बार मकर संक्रांति 14 तारीख को शाम को 3:38 से 15 जनवरी को 2:37 तक रहेगी। और हिंदू शास्त्रों में दर्शकों यह गौर करने की और समझने की बात है कि हिंदू माइथोलॉजी के अंदर जिस तिथि की सूर्योदय के साथ शुरुआत होती है वह दिन उसी पर्व के रूप में मनाया जाता है। तो 15 जनवरी का जो सूर्योदय है वो मकर संक्रांति के साथ होगा। सूर्य मकर राशि में प्रवेश करेगा, तो इसलिए 15 जनवरी वाले दिन धूमधाम से मकर संक्रांति मनाई जाएगी। एक और सवाल रहेगा पंडित जी कि मूलांक 1, 2, 3 के बारे में अगर हम बात करते हैं तो क्या कुछ महत्व, क्या कुछ दान पुण्य मकर संक्रांति के दिन उनको करना चाहिए? मूलांक 1, दर्शकों मूलांक से तात्पर्य रहता है 1, 10, 19 और 28 जन्म तारीख वालों के लिए। चूंकि मकर संक्रांति जो पावन पर्व रहता है वो दान पुण्य के लिए माना जाता है, तो 1 का अंक चूंकि सूर्य का सफ़ेद रंग का माना जाता है। सफ़ेद रंग के अनाज, सफ़ेद रंग के वस्त्र अगर सूर्य प्रधान व्यक्ति आज के दिन दान पुण्य करे तो निश्चित रूप से सूर्य उनका बहुत प्रबल रहेगा, हर तरह से फायदे की स्थिति बनी रहेगी। मूलांक 2, 2, 11, 20 और 29 जन्म तारीख वाले, चूंकि यह चंद्रमा का अंक माना जाता है, चंद्रमा तरल पदार्थों का माना जाता है। जो तरल पेय पदार्थ रहते हैं, चाहे तेल हो, घी हो, दूध हो, दही हो, इनका अगर दान पुण्य चंद्रमा प्रधान व्यक्ति मकर संक्रांति वाले दिन करे तो निश्चित रूप से बहुत फल प्राप्ति रहेगी। चंद्रमा उच्च का रहेगा, सोचने समझने की शक्ति आपकी बहुत बढ़ जाएगी। और मूलांक 3, 3, 12, 21 और 30 जन्म तारीख वालों के लिए, चूंकि यह गुरु का अंक है, शिक्षा का अंक है, इसलिए शिक्षा से जुड़ी हुई किसी चीज़ की वस्तु का दान पुण्य किया जाए। किसी सफ़ेद रंग और पीले रंग के फलों का या अनाज का अगर आज के दिन वस्त्रों का अगर दान पुण्य किया जाए 3 के अंक वालों के लिए, तो निश्चित रूप से गुरु की प्रधानता बनेगी। उससे कैलेंडर वर्ष 2024 जो शनि का है वह आपके जीवन में होने वाली जो अकाल दुर्घटनाओं के योग हैं वह आपके टल जाएंगे। और अगर पंडित जी मूलांक 4, 5, 6 के बारे में बात किया जाए तो उनको क्या कुछ दान पुण्य करना चाहिए? मूलांक 4 राहु का पितरों का अंक है। दर्शकों 4, 13, 22 और 31 जन्म तारीख, चूंकि पितरों का, इसलिए पितरों के निमित्त वस्त्रों का दान, आटे का दान, खाने पीने से संबंधित अगर किन्हीं वस्तुओं का दान किया जाए, और मकर संक्रांति वाले दिन विशेष रूप से 14 चीज़ों का एक साथ अगर दान पुण्य किया जाए। अगर आप कंबल बांट रहे हैं तो 14 बांटिए, अगर आप कोई आटे के रूप में बांट रहे हैं तो 14 किलो आटा बांटिए। तो शुद्ध रूप से 4 के अंक वालों को खान पान संबंधित वस्तुओं का दान पुण्य करना चाहिए। मूलांक 5, चूँकि यह बुध का व्यापार का अंक रहता है, तो जो व्यापारी है, जिनके ऑफिस में जो कलीग है, जिनके अधीनस्थ जो व्यक्ति कार्य करते हैं, उन्हें अगर आप सहयोग स्वरूप वस्त्रों का अगर दान करें तो निश्चित रूप से 5 के अंक जो बुध का माना जाता है व्यापार में भी उन्नति दिलवाएगा। और किसी व्यक्ति विशेष का अगर संतान प्राप्ति नहीं हो रही तो वह वस्त्रों का, कपड़ों का अगर दान पुण्य करे तो संतान सुख भी भगवान सूर्य की कृपा से आपको मिल जाएगा। और मूलांक 6 शुक्र का देवी कृपा का अंक माना जाता है। 6, 15 और 24 जन्म तारीख वालों के लिए, चूँकि यह शुक्र ग्रह का अंक माना जाता है, माँ भगवती का देवी उपासना का अंक माना जाता है, इसलिए मातेश्वरी के जो श्रृंगार के जो समान रहते हैं, नारी शक्ति के श्रृंगार के जो समान रहते हैं, उनका अगर दान पुण्य किया जाए, आप किन्हें साड़ी भेंट करते हैं या मांग या सिंदूर भी अगर भेंट करे, कुमकुम भेंट करे, चूड़ी भेंट करे, तो निश्चित रूप से शुक्र भौतिक सुख सुविधाओं का प्रतीक माना जाता है।
तो उसमें आपकी बढ़ोतरी रहेगी। किसी व्यक्ति विशेष को अगर शारीरिक कष्ट चल रहा है या कोई अनबन चल रही है तो वह भी भगवती उपासना से और देवी संबंधित दान पुण्य करने से आपको लाभ की स्थिति रहेगी, सारे कष्ट खत्म हो जाएंगे। और अगर पंडित जी मूलांक 4, 5, 6 के उनके बारे में बात की जाए कि उनको कोई नया व्यापार शुरू करना हो तो उसको लेकर वो क्या व्यापार नया शुरू कर सकते हैं? आज का दिन अपने आप में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। सर्वश्रेष्ठ से तात्पर्य है कि सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है। मकर 10वीं राशि मानी जाती है। 10 का तात्पर्य 1 और 0, 1 का अंक वह भी सूर्य का माना जाता है, राजयोग का माना जाता है। आज के चलित के समय में देखें तो जिसका राजयोग प्रबल होता है वह सड़क से सीधा मुख्यमंत्री भी बन सकता है। सूर्य की प्रधानता जितनी ज़्यादा प्रबल रहती है व्यक्ति उतना ही राजकीय कार्यों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करता है। तो आज का दिन बहुत शुभ है हर तरह से नए व्यापार को शुरू करने के लिए, और किसी न किसी स्वरूप में अगर आप कोई अपना व्यापार साझेदारी में भी अगर शुरू करना चाहते हैं तो आज के दिन कर सकते हैं। और पंडित जी मूलांक 7, 8, 9 के बारे में अगर जानना चाहें तो उनको क्या कुछ दान पुण्य करना चाहिए, कौन कौन सा नया व्यापार वो शुरू कर सकते हैं, उस बारे में भी दर्शकों को बताएं। मूलांक 7 केतु का जल देवता का अंक माना जाता है। तो 7 के अंक वाले जो भी 7, 16 और 25 जन्म तारीख वाले उन्हें तिल के लड्डू का दान करना चाहिए। उसमें भी काले रंग के जो तिल के लड्डू होते हैं विशेष रूप से 7 के अंक वाले अगर आज के दिन दान पुण्य करे, संतान सुख भी मिलता है, संतान भी आपका मान सम्मान रोशन करती है। कोई व्यापार में उधारी चल रही है, कोई शारीरिक कष्ट चल रहा है तो उससे 7 के अंक वालों को बहुत लाभ रहेगा। मूलांक 8 यह शनि का अंक माना जाता है। 8, 17 और 26 जन्म तारीख वालों के लिए जो तेल संबंधित दान रहता है, काले रंग के लोहे संबंधित दान रहता है, किसी फिजिकल हैंडीकैप जो शारीरिक रूप से विकलांग हैं उन्हें अगर आप कपड़ों का दान, काले रंग के वस्त्रों का दान अगर किया जाए तो निश्चित रूप से सर्दियों के मौसम में काले रंग की कंबल अगर किसी विकलांग व्यक्ति को दी जाए, शनि आपका जो कुंडली में बहुत सारे नई दुर्घटनाएं, जो अकाल मृत्यु के योग रहते हैं, संतान न होने के योग रहते हैं, उनको खत्म करके पूर्ण रूप से आशीर्वाद प्रदान करता है। मूलांक 9 यह मंगल का अंक है। 9, 18 और 27 जन्म तारीख वालों के लिए अगर आप किसी मंदिर में, किसी भी मस्जिद में, किसी भी गुरुद्वारे में, चर्च में अपनी श्रद्धा अनुसार कंस्ट्रक्शन से जुड़े हुए किसी कार्य में सहयोग करते हैं, जमीन संबंधित कार्य में सहयोग करते हैं तो उससे आपका मंगल उच्च का रहेगा। लाल या केसरिया रंग के जो फल रहते हैं उनका दान पुण्य विशेष रूप से आपको आज के दिन करना चाहिए। पंडित जी एक व्यक्तिगत प्रश्न में कि मेरा नाम हर्षदा है, ह से शुरू होता है, तो मुझे क्या कुछ दान पुण्य करना चाहिए मकर संक्रांति के दिन? ह जो अक्षर रहता है वो कर्क राशि का माना जाता है। कर्क राशि अपने आप में 5 के अंक बुध की प्रधानता वाली रहती है। तो बूंदी के जो लड्डू का जो दान रहता है 5 के अंक वालों को, कर्क राशि को, बुध प्रधान व्यक्तियों को बूंदी के लड्डू आप मंदिर में बंटवाइए। अपने जितने भी रिश्तेदार हैं उनमें अगर आप 14 या 21 बूंदी के लड्डू आज बंटवाते हैं तो पीले रंग के अन्न का यह जो दान है आपको मान सम्मान और प्रतिष्ठा में, चूंकि आप मीडिया इंडस्ट्री में तो उसमें भी पदोन्नति में सहयोग करेगा। तो पंडित जी आपसे और भी जानकारियाँ लेंगे, लेकिन रुकेंगे यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए। खास पेशकश लगातार जारी रहेगी। पंडित जी मूलांकों की बात हो गई, लेकिन अब कई तरह के प्रश्न होते हैं कि दान पुण्य का बहुत महत्व मकर संक्रांति के दिन माना जाता है, और क्या कुछ दान पुण्य, पूजा पाठ किस तरह से किया जाए उस दिन? हर्षदा जी शुद्ध रूप से पूजा पाठ की अगर बात की जाए, दर्शकों मकर संक्रांति पतंगबाजी का दिन नहीं होता। केवल माता पिता ने जो बोल दिया वह दान पुण्य कर दिया उसका भी दिन नहीं है। यह सूर्य का राजयोग का दिन है। बहुत सारे हमारे ऐसे युवा साथी हैं जिन्होंने 12th कर ली, ग्रेजुएशन कर ली, पीजी कर ली, लेकिन नौकरी का इंतज़ार उन्हें सवेरे से लेकर शाम तक रहता है। वो उम्र के 20 से 25 में, 25 से 28 के पड़ाव में आ चुके हैं, लेकिन राजयोग नहीं बन रहा। यूपीएससी की, आरपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। तो आज के दिन ये आप संकल्प ले, भगवान सूर्य को प्रतिदिन आप जल चढ़ाएंगे और आदित्य हृदय स्तोत्रम के पाठ करेंगे। निश्चित रूप से सूर्य आराधना हर तरह से राजयोग को पैदा करती है। अभी विधानसभा के चुनाव संपन्न हुए, लोकसभा के होने वाले, बहुत सारे ऐसे पॉलिटिशियन हैं जिनकी टिकट कट गई, जो चुनाव हार गए, अब लोकसभा की चाह रखते हैं। उन्हें आज के दिन सूर्य आराधना, सूर्य पूजा करनी चाहिए। उन्हें मनवांछित फल भी मिलेगा, मनोकामना सिद्धि मिलेगी।
पंडित जी, जिनका स्वास्थ्य खराब हो, उनका स्वास्थ्य ठीक ना हो, क्योंकि लगातार अगर उनका स्वास्थ्य खराब चलता रहा हो, तो उनको क्या कुछ दान पुण्य या फिर क्या कुछ पूजा पाठ, कोई मंत्र जो आसानी से बोला जाए? कहते हैं पहला सुख निरोगी काया। व्यक्ति की काया ही सुखी नहीं है तो उस माया का भी क्या करेंगे। करोड़ों अरबों रुपए की माया बैंकों में धरी रह जाती है, व्यक्ति अपनी काया से ही तड़पता रहता है। इसलिए शुद्ध रूप से अपने वजन जितना अनाज जो रहता है, 5 तरह का अपने वजन जितना अनाज या गुड़ जो रहता है, आज के दिन दान पुण्य करना चाहिए। गुड़ जो रहता है वो गौशाला में हम दान पुण्य कर सकते हैं, या अपने वजन जितना आटा या अन्य प्रकार का जो अनाज है वो अगर हम ज़रूरतमंद, गरीब शब्द का प्रयोग इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि हर व्यक्ति अपने आप में स्वाभिमान रखता है, इसलिए जो ज़रूरतमंद व्यक्ति हो वो आपके परिवार का हो सकता है, आपका रिश्तेदार हो सकता है, मित्र हो सकता है, अपने वजन जितना आप अनाज जो रहता है किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को दीजिए। निश्चित रूप से स्वास्थ्य संबंधित अगर कोई बाधा चल रही है वह खत्म हो जाएगी। मन पूर्ण रूप से प्रसन्न भाव से रखते हुए दान पुण्य कीजिएगा। पंडित जी, एक और सवाल रहेगा कि जिस तरह से जो स्टूडेंट्स की बात करें, 12th के बोर्ड्स भी आ रहे हैं, तो युवाओं के लिए क्या कुछ है कि भाई किस तरह से पढ़ाई की जाए, उनके लिए क्या कुछ महत्वपूर्ण है? मकर संक्रांति के दिन क्या करना चाहिए उनको? हर्षदा जी, मकर संक्रांति और युवा, युवा जो शब्द है अपने आप में 2 अक्षरों से बन के मिला है, यू और वाह। जो यू होता है वो तुम की भावना में रहता है, वाह जो रहता है वो भी हम की भावना में रहता है। तो मकर संक्रांति और युवा वर्ग, उसमें भी राजयोग, उसमें भी सरकारी नौकरी की चाह, या अन्य जो फरवरी और मार्च के महीने में एग्ज़ाम होने वाले हैं उनमें कैसे सफलता प्राप्त की जाए। तो प्रतिदिन जो शिक्षा के देवता रहते भगवान विष्णु, जो गुरु के प्रतीक रहते हैं, विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ करना और प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता के लिए आदित्य हृदय स्तोत्रम के जाप करने से निश्चित रूप से युवाओं को इन प्रतियोगी परीक्षाओं में एग्जाम में सफलता मिल जाएगी। और माणक जो रहता है रूबी, वह रविवार वाले दिन निश्चित रूप से धारण करना चाहिए। आज के दिन सफ़ेद रंग का दान अगर युवा करेंगे तो उन्हें अपने प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता का प्रतिशत बढ़ जाएगा। और क्या कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मकर संक्रांति को लेकर दर्शकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, वो भी एक बार दे दीजिए पंडित जी। दर्शकों, यह तो हमने जाना कि मकर संक्रांति वाले दिन दान क्या करें, लेकिन अब हम बात करेंगे क्या नहीं करना चाहिए। आज के दिन भूलवश भी किसी भी व्यक्ति विशेष को आप हथियार जो रहते हैं, चाकू जो रहता है, परफ्यूम जो रहता है, सुगंधित कोई सामान है, वह दान नहीं करना चाहिए। अपने पहने हुए कपड़े, अपना यूज किया हुआ सामान किसी को भी आज के दिन भेंट नहीं करना। और अन्य प्रकार से अगर कोई लंबी दूरी की यात्रा पे आप जा रहे हैं तो दूध, दही, घी, शहद और चीनी का जो संगम रहता है, पंचामृत, वह भगवान शिव के मंदिर में अर्पित करके फिर लंबी दूरी की यात्रा कीजिए, तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। अन्यथा जहाँ तक हो सके अपनी यात्राओं को टालना चाहिए। और अंत में एक जो विशेष रूप से ध्यान रखने योग्य बात है, आज के दिन जिस व्यक्ति विशेष ने माता पिता के पैर नहीं छुए, किसी भी कारण अपने बड़ों का अपमान कर दिया, तो उसका सूर्य भ्रष्ट हो जाता है और वह व्यक्ति पूरे वर्ष तकलीफें और कष्ट भोगता रहता है। इसलिए सूर्य की प्रधानता के लिए अपने से बड़े उम्र में व्यक्तियों को पैर छूकर आशीर्वाद लें। और पंडित जी, भोग के बारे में अगर बात की जाए तो मकर संक्रांति के दिन भोग किस प्रसाद का लगाया जाए? भोग प्रसाद की अगर बात की जाए हर्षदा जी, हर व्यक्ति विशेष अपनी इच्छा अनुसार अपने ठाकुर जी को, अपने इष्ट देव की पूजा पाठ करता है, उनके निमित्त भोग प्रसाद लगाता है। सफ़ेद रंग की जो खीर रहती है, सफ़ेद रंग के मेवे का जो प्रसाद रहता है, वह लगाना सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। अगर आप साधारण परिवार से हैं, किसी कारणवश आप मिठाई नहीं खरीद पा रहे, चीनी का भोग, मिश्री का भोग भी अपने इष्ट देव को भगवान सूर्य को अर्पण करते हुए सूर्य आराधना के रूप में अगर मिश्री का भोग लगाया जाए तो हर तरह से मनोकामना सिद्धि रहती है और आपके इष्ट बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। और पंडित जी, अगर कोई कथा हो, कोई मंत्र हो, उसके बारे में लगातार दर्शकों को भी जानकारी दें। प्रसंग के संदर्भ में अगर बात की जाए तो जब महाभारत का युद्ध चल रहा था, कर्ण को यह मालूम था कि मैं अन्याय के लिए लड़ रहा हूँ, जिस पाले में मैं खड़ा हूँ वह धर्म के साथ है, लेकिन फिर भी उसने युद्ध किया। क्यों?
क्योंकि भगवान सूर्य का आशीर्वाद उसके साथ था। वह अर्जुन को छोड़कर पूरे रणभूमि में हर व्यक्ति विशेष के ऊपर विजयी प्राप्त की, क्योंकि अर्जुन के साथ तो स्वयं भगवान विष्णु भगवान कृष्ण थे। अन्यथा उस रणभूमि में एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जो कर्ण का मुकाबला करे। तो यह सब भगवान सूर्य की कृपा से चल रहा था, इसीलिए कर्ण को सूर्य पुत्र भी कहा जाता है। इस धरती पे जन्म लेने वाला हर व्यक्ति विशेष सूर्य पुत्र कहलाता है। इसलिए सूर्य आराधना करके हम शत्रुओं के ऊपर विजय प्राप्त कर सकते हैं। पंडित जी, एक और प्रश्न रहेगा कि जो कन्याएं मांगलिक हैं या फिर जो कुंवारी कन्याएं, उनको किस तरह का पूजा पाठ करना चाहिए? हर्षदा जी, यह भी एक बहुत बड़ा विशेष प्रश्न है। हर माता पिता का यह चाह रहती है कि उनके सुपुत्र या सुपुत्री का विवाह योग्य वर या वधु से हो जाए और समय काल परिस्थिति को ध्यान में रखते उन्हें दूल्हा या दुल्हन मिल जाए। अथक प्रयास किए जाते हैं, उसके उपरांत भी लड़कियों को लड़के नहीं मिल पाते। तो जिन कन्याओं का विवाह नहीं हो रहा, आज मकर संक्रांति वाले दिन सवेरे जितना जल्दी उठ के स्नान करके भगवान शिव के मंदिर में पंचामृत का अभिषेक करना है। सफेद रंग के जो मोगरे के पुष्पों की माला रहती है वह भगवान शिव को अर्पित करते हुए माँ पार्वती और शिव का मौली से गठजोड़ करते हुए शिव मंदिर में दर्शन करके बाहर निकले। उसके उपरांत तांबे के कलश में जल डालकर भगवान सूर्य को आज के दिन अगर अर्पित किया जाए, मंगल दोष शांत रहेगा। विवाह के अंदर किसी तरह की कोई बाधा या रुकावट आ रही है तो वह बाधा या रुकावट खत्म हो जाएगी। और भगवान शिव के मंदिर में बैठ के शिव चालीसा का या शिव तांडव स्तोत्रम का भी पाठ किया जाए तो निश्चित रूप से वह दिन, वह काल, वह समय आपको इतना ज़्यादा लाभदायक रहेगा कि जो भी वर या वधु आपको प्राप्त होगा, निश्चित रूप से जन्म जन्मांतर तक आपका प्रेम बना रहेगा। सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मकर संक्रांति के ऊपर ये तमाम जानकारियाँ देने के लिए। पुनः सच बेधड़क चैनल के सभी दर्शकों को मकर संक्रांति के इस पावन पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हर किसी के जीवन में उन्माद और उमंग का माहौल रहे, यही शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी, तमाम जानकारियां दर्शकों को देने के लिए और मकर संक्रांति के बारे में बताने के लिए। फिलहाल के लिए इस खास प्रोग्राम में इतना ही। आप देखते रहिए सच बेधड़क। नमस्कार।